स्वर्गीय माधव राव सिंधिया की विरासत को संभालने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या अपनी गलती का एहसास होगा? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने विधायकों के साथ बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की राजनीति में दोबारा आएंगे? क्या मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ा कदम उठा सकते हैं? क्या वो ऑफर को स्वीकार करते हुए नजर आएंगे? ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में यही बड़े सवाल हैं और यहाँ पर हम उनका जवाब भी देते हुए नजर आएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीति को लेकर चर्चाएं तेज हैं। देखिए, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया न सिर्फ राजघराने से आते हैं बल्कि उन्होंने राजनीति में एक बड़ा मुकाम भी हासिल कर लिया है। अपने पिता माधवराव सिंधिया के जीते जी राजनीति में उन्होंने एंट्री ली, लेकिन पिता के गुजर जाने के बाद पहली बार वो चुनाव लड़ते हुए नजर आई। 2001 में उन्होंने अपने पिता की सीट गुना से उन्होंने चुनाव लड़ा। उपचुनाव था और उपचुनाव में देखा जाए तो सिंधिया यहां जीतते हुए भी नजर आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब से राजनीति में कदम रखा है चुनाव और जब से लड़ रहे हैं तब से सिंधिया लगभग कई बार जीत हासिल कर चुके हैं। 2001 में उपचुनाव अपने पिता की सीट पर लड़कर उन्होंने जीत हासिल की है। 2004 की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर से जीत को हासिल करते हुए नजर आए। बाद में 2009 में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जीत हासिल की। 2014 में उन्होंने जीत हासिल की और ये सारी जीत कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सिंधिया ने हासिल की। कांग्रेस पार्टी का वो हिस्सा थे और कांग्रेस पार्टी से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करते हुए बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचे। कई चुनाव उन्होंने जीते, लेकिन साल 2019 ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए ठीक नहीं रहा। सिंधिया साल 2019 में चुनाव हार जाते हैं, लेकिन 2019 के चुनाव हार जाने के बाद कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी सिंधिया उतर जाते हैं। सिंधिया यहां पर एक बड़ा फैसला लेते हुए दिखाई देते हैं और आपको बता दें कि सिंधिया यहां पर लोकसभा का चुनाव जब हार जाते हैं, जिसके बाद सिंधिया सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का रुख कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हुए 22 विधायकों के साथ जुड़ जाते हैं। साल 2020 में उस वक्त देखा जाए तो मौजूदा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की सरकार भी थी, लेकिन सिंधिया ने 22 विधायकों के साथ कमलनाथ की सरकार को गिरा दिया था और उस वक्त कमलनाथ मुख्यमंत्री थे। लेकिन यह आरोप सिंधिया पर लगाया गया कि सिंधिया ने गठबंधन जो मजबूत होना चाहिए था पार्टी के साथ, उनको वहां पर गठजोड़ था जो मजबूत कांग्रेस पार्टी से होना चाहिए था, लेकिन गठजोड़ बीजेपी के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने सिंधिया को नहीं लड़ाया बल्कि सीएम फेस भारतीय जनता पार्टी बना सकती थी। लेकिन बीजेपी ने लोकसभा चुनाव लड़कर गुजरात से लोकसभा इस चुनाव की जीत और केंद्र की राजनीति में पहुंच गए और दूसरे संचार मंत्री बन गए। लेकिन आज भी कई ऐसे बयान हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के जरिए दिए जाते हैं और ये इशारा किया जाता है कि बीजेपी में बेशक वो चले गए हों, लेकिन मान सम्मान सिंधिया ने खो दिया और जो कि यहाँ पर डर ज्योतिरादित्य सिंधिया को आज भी बरकरार है कि भारतीय जनता पार्टी उनके सपनों को चकनाचूर कर रही है। और यही बात कि सिंधिया को लेकर जब 2022 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा था तो राहुल गांधी ने यह तक कह दिया था कि मान सम्मान वो खो रहे हैं। सिंधिया राहुल गांधी क्या कुछ कहते हैं उनके लिए वो नजर आए। सिंधिया को लेकर साल 2020 में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, दूसरी तरफ आरएसएस बीजेपी की विचारधारा है। सिंधिया जी की विचारधारा मैं जानता हूं, वो मेरे साथ कॉलेज में बातचीत उनकी चल रही थी मेरी और उनको बहुत अच्छी तरीके से मैं जानता हूं और वहीं पॉलिटिकल भविष्य का भी डर लगा रहता है। विचारधारा भी उन्होंने उसको अपनी जेब में रख दिया है, आरएसएस के साथ चले गए और वहीं पर यही चीज की रियलिटी सामने आती हुई नजर आ रही है।